इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और रूस के बीच में रक्षा सहयोग को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। रूस ने भारत को अपना सबसे आधुनिक T-90MS मेन बैटल टैंक भारत में ही ज्वाइंट प्रोडक्शन करने और ऑपरेट करने का प्रस्ताव दिया है। ये प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब भारत ने अपने 1000वें T-90S भीष्म टैंक का सफलतापूर्वक निर्माण करके इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत इस ऑफर को स्वीकारेगा? क्या T-90MS भारतीय सेना का अगला शक्तिशाली टैंक बन पाएगा? और क्या इससे भारत के स्वदेशी टैंक अर्जुन मार्क 1A या भविष्य के FRCB प्रोग्राम पर असर पड़ेगा? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों का विस्तार से जवाब देंगे। दोस्तों, भारत और रूस के बीच में T-90 टैंक की साझेदारी कोई नई बात नहीं है। साल 2001 में भारत ने पहली बार रूस से T-90S टैंक खरीदने का फैसला किया था। उस समय पाकिस्तान भी तेजी से आधुनिक टैंक हासिल कर रहा था और भारत को तुरंत ऐसे टैंक की जरूरत थी जो राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर लद्दाख जैसी ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर हर जगह लड़ सके। शुरुआत में पूरे टैंक रूस से आयात किए गए, लेकिन धीरे धीरे भारत ने केवल टैंक खरीदने के बजाय उन्हें देश में बनाना शुरू कर दिया। तमिलनाडु के अवधि स्थित हैवी व्हीकल फैक्ट्री में लाइसेंस के तहत T-90S, जिसको हम भीष्म के नाम से जानते हैं, उनका उत्पादन शुरू हुआ। आज स्थिति ये है कि भारत T-90 के अधिकांश हिस्से स्वयं तैयार करता है और इसी वजह से भारत अब 1000वां T-90S बनाकर दुनिया के सबसे बड़े T-90 ऑपरेटरों में एक हो चुका है। अब रूस यहाँ पर और ऑफर कर रहा है नया कुछ। रूस चाहता है कि भारत केवल T-90MS खरीदे नहीं बल्कि उसका निर्माण भी करे, यानी ठीक उसी तरह जैसे आज T-90S भीष्म टैंक भारत में बनाए जाते हैं, उसी प्रकार से T-90MS का निर्माण भी भारत में करे। इसका मतलब साफ है कि भारतीय उद्योग को काम मिलेगा, स्थानीय कंपनियों की भागीदारी बढ़ेगी, नई तकनीक भारत पहुंचेगी और भविष्य में अपग्रेड में भी भारत ही जो है इसको लीड करेगा। और यही कारण है कि इस प्रस्ताव को मेक इन इंडिया के लिए एक बड़ा अवसर माना जा रहा है। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि T-90MS आखिरकार कितना आधुनिक है, क्या इस पे अपग्रेड करना वर्थ इट है भी या नहीं। अब बात करते हैं T-90MS की। देखिए, पहली चीज़ तो यह है, इसमें बहुत सारी खूबियां हैं। सबसे बड़ी खूबी है इसमें ताकतवर इंजन का इस्तेमाल होना। जहां पुराने संस्करणों में कम क्षमता वाला इंजन था, वहीं T-90MS में लगभग 1130 हार्स पावर का डीजल इंजन लगा है। इससे टैंक ज़्यादा तेज चलेगा, तेजी से दिशा बदल सकेगा और कठिन इलाकों में इसका प्रदर्शन काफ़ी बेहतर होगा। दूसरा, इसमें नई सुरक्षा प्रणाली दी गई है। रूस ने इसमें पूरी तरीके से नया जो वेल्डेड टर्रेट है वो दिया है। इसके साथ ही आधुनिक एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर भी लगाया है। इससे एंटी टैंक मिसाइलों और आधुनिक जो गोला बारूद है उनके खिलाफ इसकी सुरक्षा पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर बन जाती है। तीसरा, इसमें आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलते हैं। T-90MS में डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम दिया गया है। इसके कारण चलती हुई स्थिति में भी लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है। चौथी बड़ी खूबी है इसका डे एंड नाइट कॉम्बैट कैपेबिलिटी। इसमें कमांडर और गनर दोनों के लिए आधुनिक थर्मल इमेजिंग साइट्स हैं। इसका फायदा यह है कि चाहे दिन हो या रात हो, कोहरा हो या धूल हो, दुश्मन को लंबी दूरी से देखा और निशाना बनाया जा सकता है। पांचवी कैपेबिलिटी है हंटर किलर कैपेबिलिटी। ये इसकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक है। कमांडर एक नया लक्ष्य खोज सकता है जबकि गनर पहले वाले लक्ष्य पर हमला कर रहा होता है। इससे युद्ध के दौरान प्रतिक्रिया देने की गति काफी ज्यादा बढ़ जाती है। छठी खूबी है बैटल मैनेजमेंट सिस्टम। आधुनिक युद्ध अब केवल एक टैंक की लड़ाई नहीं है। T-90MS अन्य टैंकों, पैदल सेना, तोपखाने और कमांड सेंटर के साथ डिजिटल नेटवर्क के जरिए जुड़ सकता है, यानी युद्ध क्षेत्र की जानकारी तुरंत साझा की जा सकती है। अब यहाँ पर ये सारी खूबियां निसंदेह इसको काफ़ी कैपेबल तो बनाती हैं, लेकिन एक सवाल और पैदा होता है कि भारत को इससे क्या फ़ायदा होगा। अगर ये प्रस्ताव भारत स्वीकार करता है तो निसंदेह इससे कुछ फ़ायदा तो होगा। पहला फ़ायदा ये है कि भारत के पास पहले से सैकड़ों T-90S टैंक मौजूद हैं, इसीलिए नई सप्लाई और रख रखाव में ज़्यादा बदलाव नहीं करना पड़ेगा। दूसरा फायदा यह है कि भारतीय सैनिक पहले से इस प्लेटफॉर्म पर प्रशिक्षित है। तीसरा फायदा यह है देश में उत्पादन होने से लागत कम हो सकती है। चौथा फायदा यह है कि भारतीय कंपनियों को नई तकनीक पर काम करने का मौका मिलेगा और सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमता और मजबूत होगी। लेकिन क्या इसका असर हमारे इंडिजिनस अर्जुन मार्क 1 अल्फा या अर्जुन मार्क 1A पर पड़ेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या T-90MS अगर आया तो अर्जुन मार्क 1 अल्फा का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा।
इसका जवाब इतना आसान नहीं है। अर्जुन मार्क 1 भारत का स्वदेशी मुख्य युद्धक टैंक है और इसे विकसित करने का उद्देश्य किसी विदेशी टैंक पर निर्भर होना नहीं बल्कि निर्भरता को कम करना है। दूसरी तरफ T-90 की बात करें तो ये भारतीय सेना का सबसे बड़ा ऑपरेशनल बेड़ा है। अगर T-90 MS आता है तो वह मौजूदा T-90 परिवार का उन्नत संस्करण होगा, जबकि अर्जुन भविष्य का फ्यूचर रेडी जो कॉम्बैट व्हीकल कार्यक्रम है उसमें एक अलग भूमिका निभा सकता है। यानी आने वाले वर्षों में भारतीय सेना विभिन्न प्रकार के टैंकों का जो मिश्रण है वो बनाकर रख सकती है। तो कुल मिलाकर रूस का यह प्रस्ताव केवल एक नए टैंक की बिक्री को लेकर नहीं है, ये भारत के साथ रक्षा उत्पादन को अगले स्तर पर ले जाने की कोशिश भी है। अगर भारत और रूस के बीच में यह समझौता होता है तो भारतीय सेना को एक अधिक आधुनिक T-90 प्लेटफॉर्म मिलेगा, साथ ही मेक इन इंडिया और रक्षा उद्योग को भी बड़ा लाभ मिल सकता है। हालांकि आपको बता दें कि अभी कोई फैसला नहीं आया है। अंतिम फैसला भारत सरकार, भारतीय सेना और भविष्य की आवश्यकताओं पर डिपेंड करेगा। बजट यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और उसके बाद ही कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा। तो आपकी क्या राय है? क्या भारत को T-90 MS का संयुक्त उत्पादन स्वीकार करना चाहिए या पूरी ताकत से अर्जुन और FRCV प्रोग्राम पर अपनी जान झोंक देनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।